हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आप सभी का स्वागत है स्किल इंडिया एकेडमी चैनल पे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि जब भी हम कभी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बड़ी जो दिक्कत होती है वो हमारी वोकैबलरी की होती है। कैसे याद करें इतनी सारी वोकैबलरी को? हम एंटोनिम सिनोनिम्स में ही खोकर रह जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये सारे वर्ड मीनिंग्स को याद करने की एक ट्रिक होती है। मतलब कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि या तो आप वर्ड रूट की मदद से याद कर लें, या फिर जैसे उसमें प्रेफिक्स और सफिक्स के सहायता से हम उसे याद कर लेते हैं। लेकिन मैं आज जो आपको एक तरीका बताऊंगा ना वर्ड मीनिंग को याद करने का, आपको मज़ा ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो याद करेंगे वो निमोनिक टेक्निक से करेंगे। क्योंकि निमोनिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है, आप आराम से किसी भी चीज़ को देख के विजुअलाइज करके आप आराम से उसे समझ सकते हैं और वो आपके दिमाग में अच्छे से छप जाती है, फिर वो कभी दिमाग से निकलती भी नहीं है। चलिए, बिना किसी टाइम को गवाए जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपने, क्योंकि हम ये बहुत सारे पार्ट्स में लेकर आ रहे हैं। देखिए, अभी पहला पार्ट है। इसके बाद हम एंटोनिम्स, इडियम्स वगैरह और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी इस तरीके से इसकी सीरीज लाते रहेंगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मैं देता रहूंगा। और आपने देखा ही होगा, मैंने इस चैनल पे आपको इंग्लिश के बारे में और भी वीडियोस बना रखी हैं। धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगा और अभी आगे भी कुछ पार्ट लेके आता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो निकल के आता है हमारा ओबीस, यानी कि इसकी स्पेलिंग होगी OBESE। इसका मतलब होता है बहुत मोटा या स्थूलकाय, इस तरीके से इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि इसे याद कैसे करें। तो देखिए, मैंने बताया आपको निमोनिक टेक्निक से हम याद करेंगे। तो अब अगर हम इसे O को अलग कर लें और BESE को अलग कर लें तो हमारा क्या मतलब है? इसका बनेगा ओ भैंसे। अब एक बात बताओ हमें कि हम जब किसी मोटे इंसान को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? ओ वैसे, ओ भैंसे, ओ भैंसे, इस तरह से कहते हैं ना। तो इसी से याद कर सकते हैं कि ओ को अलग कर लेंगे, इस टाइम पे हमारे दिमाग में तुरंत ये इमेज बन जाएगी, और भैंसे को अलग कर लेंगे तो हमारा निकल के आएगा ओ भैंसे, जिसका मतलब होता है बहुत मोटा। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसे भूल पाओगे। अब ये आराम से आपको याद रहेगा। अब देखिए, इसके बाद एक वर्ड निकल के आता है इंसेप्शन। मूवी भी आई थी इंसेप्शन। तो इसका मतलब है हमारा शुरुआत में ही, यानी कि शुरुआत में भी अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उसका मतलब होता है इंसेप्शन। इसकी स्पेलिंग होती है INCEPTION। ठीक है, अब इसे याद करेंगे कैसे? अब देखिए, आप कहीं भी अगर जाते हैं तो आपने देखा होगा, जब किसी भी हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं या किसी भी होटल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ होती है रिसेप्शन। तो रिसेप्शन कहाँ पे होता है? रिसेप्शन सबसे शुरू में होता है। मतलब जब आप किसी भी जगह जाओगे तो सबसे शुरू में आपको रिसेप्शन मिलेगा। तो उसे से याद कर सकते हैं। इससे से मिलता जुलता वर्ड ही बनता है इंसेप्शन, रिसेप्शन। तो इसकी साउंड ऐसी आती है जैसे रिसेप्शन बोल रहे हैं। तो रिसेप्शन कहाँ पे होता है? शुरुआत में। तो इसी से याद रखेंगे, इंसेप्शन का मतलब शुरुआत में। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अभी आगे भी बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है ALLA। LA का मतलब क्या होता है? शांत। अब शांत, इसे याद कैसे रखेंगे? अब एक बात सुनो, जब हम किसी छोटे बच्चे को, जैसे रो रहा है, अब उसे हम छुपाएंगे, अगर हम उसे कहेंगे कि भाई चुप हो जाओ, तो हम कैसे करेंगे? ले 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 ऐसे करेंगे ना। तो हम इसी से याद रख सकते हैं इसे, कि हम किसी को शांत करने के लिए या चुप करने के लिए LA वर्ड का यूज करते हैं, है ना। अच्छा, तो यार देखो, ट्रिक है ये। ट्रिक तो हम कहीं से भी कुछ भी बना सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा पर्सनल मत लेना। कोई भी कुछ भी हो, आगे जाके कुछ और भी वर्ड हम निकाल सकते हैं, है ना। तो आप इसे कोई पर्सनल मत लेना, ये तो ट्रिक है सिर्फ। तो ट्रिक तो हमारे किसी भी तरीके की बन सकती हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है हमारा पेट्यूलेंट, PETULANT। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। अगर हम चिड़चिड़ा अगर किसी को बोलना है या कुछ भी, तो हम उसमें वहाँ पे पेट्यूलेंट का यूज़ करेंगे। लेकिन इसे याद कैसे करेंगे? अब देखिए, इसे याद करने का तरीका आपको बता देता हूँ। अगर हम इसमें PETU को अलग करें और LANT को अलग करें तो क्या होगा? पेटू, पेटू हो गया, और एंट, ANT, आंट, यानी आंटी। अगर हम किसी मोटी आंटी को हम कुछ कहेंगे, ऐसे पेटू आंटी कहेंगे, तो क्या होगा? वो चिड़चिड़ापन आ जाएगा ना उसमें। तो उसे हम इसलिए इससे से याद कर सकते हैं कि पेटू आंटी, है ना। इस तरह से याद कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा चिड़चिड़ा। हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें टाइम लगे, लेकिन अगर एक बार में याद नहीं आता है तो आप इसे आराम से 2 या 3 बार देख सकते हैं। ठीक है, मेरी गारंटी कि आपको ये हमेशा 100% याद जरूर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले वर्ड के ऊपर। वर्ड आता है एब्डिकेट, ABDICATE। एब्डिकेट, एब्डिकेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है त्यागना या त्याग देना। अब इसे याद करने का तरीका क्या होता है? अगर हम AB को अलग कर दें तो क्या निकल के आएगा हमारा अब, और DICATE को अलग कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? दिक्कत।
डिकेट को अलग कर दिया और अब को अलग कर दिया, तो अब क्या, अब दिक्कत। यानी कि अगर हम किसी बात में कहते हैं कि यार अब हमें दिक्कत हो रही है, तो सीधी सी बात है ना, किसी भी चीज़ से अगर हमें कभी दिक्कत होगी तो हम क्या करेंगे, उसे त्याग ही देंगे ना। तो अगर आपको लगता है कि अब दिक्कत हो रही है, अब दिक्कत, अब डिकेट है ना, तो आप उसे त्याग दो। ठीक, सीधी सी बात है कि उसे, अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है तो आप उसे त्याग दो, है ना। इसलिए इसे याद रखेंगे, एब्डिकेट को त्यागना। इसके बाद आता है मिसिव, MISSIVE, मिसिव। मिसिव का अर्थ होता है पत्र। अब उस पत्र को याद कैसे रखें। अभी के बाद बताओ मुझे, अगर कोई किसी को मिस करेगा, पहले टाइम पे क्या होता था, अगर कोई किसी को मिस करता तो क्या करते थे, पत्र लिखते थे ना। तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि मिसिव का अर्थ होता है पत्र। ठीक है, मैंने देखा है इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें आपको वीडियोस में मिलेगा और आपको याद कराने की ट्रिक मिलेगी, लेकिन वो ट्रिक इतनी काम की नहीं होती। लेकिन ये ट्रिक आपको कभी भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा आपको आप ही की जैसे लैंग्वेज में आपको याद कराने की कोशिश की है। इसके बाद नया वर्ड लेते हैं, डिलीजेंट, DILIGENT। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मेहनती। और ये एक वर्ड मैं बता देता हूँ, ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है SSC में, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डिलीजेंट। अब इससे हम याद करेंगे कैसे, डिलीजेंट का अर्थ तो हमें पता है कि मेहनती, अब लेकिन इसे याद कैसे रख पाएंगे। तो देखिए, अगर हम DILI को अलग करें और GENT को अलग करें तो क्या होगा, दिल्ली और जेंट। यानी कि दिल्ली के जो जेंट्स हैं, यानी दिल्ली के जो पुरुष हैं यार, वो काफ़ी मेहनती हैं, है ना। दिल्ली की जो पुरुष हैं वो बहुत मेहनती हैं, तो इसी से याद रख सकते हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट यानी कि मेहनती। आपको अपना हमेशा दिमाग में एक इमेज बनाइए, आप एक दिमाग में इमेज बनाइए कि भाई जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारे दिमाग में फंसना चाहिए। भाई हम ये याद रख सकते हैं कि दिल्ली के जो इंसान है ना बहुत मेहनती हैं, जो दिन रात काम करते रहते हैं यार। तो इसलिए हम बनाएंगे इसे डिलीजेंट को मेहनती से याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पर्सिमोनी। ठीक है, पर्सिमोनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंजूस या कंजूसी। अब SSC में ये भी बहुत पूछा जाता है पर्सिमोनी। भाई कंजूस एक वर्ड ऐसा है ना, कंजूस के लिए बहुत सारी चीजें हैं एग्जाम में पूछी जाती है। कंजूस को तो पता नहीं क्यों लोगों ने इतना पकड़ रखा है, उन लोगों ने, कि हमेशा कोई ना कोई वर्ड दे सकते हैं, जैसे कि निगार्डलीनेस हुआ, फ्रुगैलिटी हुआ, स्टिंगीनेस हुआ, थ्रिफ्टी हुआ, है ना। ये बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं कि यार कंजूस से तो पूछते ही रहते हैं। तो इसे याद कैसे रखेंगे, पर्सिमोनी। देखिए, पर्सी को, पर्स निकाल लीजिए इसके अंदर से, और मनी, यानी कि हमारे जो पर्स में जब मनी खत्म, जब यानी कि खत्म होने वाली होती है तो क्या करते हैं लोग, आप कंजूसी दिखाते हैं ना। तो मतलब हम जो पर्स होता है ना, हम पर्स में जो मनी रखते हैं तो यार तो बहुत कंजूसी से खर्च करते हैं। तो इसलिए हम इसके लिए याद कर सकते हैं पर्सिमोनी। यार अगर आपको इतना भी ध्यान नहीं आएगा ना कि हम इसे खर्च कर सकते हैं, कुछ भी ये नहीं भी ध्यान में आए, तो आपको ध्यान आ जाएगा यार पर्स का नाम आ रहा है और मनी का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे हम कंजूसी का हम यूज़ कर सकते हैं आराम से। इतना आपने एक बार पढ़ लिया ना, या एक बार मेरी वीडियो देख ली, तो आपको आराम से दिमाग में फंस जरूर जाएगा, इतना याद रखना। अब इसके बाद वर्ड है हमारा रवीस, RAVISH, है ना। रवीस का मतलब क्या होता है, मुग्ध करना। यानी कि किसी, आप अपनी बात से किसी को एकदम मुग्ध कर दिया यार उन्होंने बिल्कुल, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हो जाएगा हमारा रवीस, RAVISH। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए आप रवीश कुमार को तो जानते होंगे, जो NDTV पे आते हैं, आपको अच्छे से याद होगा। तो NDTV के वो पत्रकार हैं, तो वो यार बात इस तरीके से करते हैं ना कि भाई उनकी बातें सुन के मुग्ध हो जाते हैं, है ना। मतलब उसकी बात अगर सुनेंगे ना हम उनकी, तो हम उनकी बात सुन के एकदम मुग्ध हो जाएंगे यार कि हाँ यार इन्होंने भाई बढ़िया बात कही है। देखो भाई, मैं यार किसी की बुराई या किसी की भलाई या मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अबे हमें तो ट्रिक से मतलब है, हमें तो ट्रिक बननी चाहिए। अब वो किसी की भलाई हो या बुराई हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। इसके बाद हमारा आता है मोरबिड। आपने ये वर्ड भी बहुत सुना होगा। तो मोरबिड का मतलब क्या होता है, अस्वस्थ या अनहेल्थी। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखो मोर माने क्या होता है, मोर माने होता है ज़्यादा, और बिड का हम निकाल के लाएंगे बीड़ी। अगर हम ज़्यादा बीड़ी पियेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कोई इंसान ज़्यादा बीड़ी पीता है तो क्या होगा, अस्वस्थ हो जाएगा ना। तो ज़्यादा बीड़ी पीने से अस्वस्थ इंसान हो जाता है, इसलिए हम उसे कहेंगे मोरबिड यानी कि ज़्यादा बीड़ी। तो ज़्यादा बीड़ी मत पीना, और उससे जो है बीमारी आ जाती है और उससे इंसान अस्वस्थ हो जाता है। हमें तो याद रखना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो मोरबिड से हम इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है एमिटी, AMITY, एमिटी का मतलब क्या होता है, मित्रता, है ना। एमिटी का मतलब होता है मित्रता। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखो भाई, जो हमारे राहुल गांधी हैं, ठीक है, राहुल गांधी क्या थे, जब इलेक्शन लड़े थे तो कहाँ से लड़े थे, अमेठी से जीतते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने वहां पे मित्रता का एक भाव रख रखा था ना, तभी तो जीतते हुए आ रहे थे।
और जब उन्होंने मित्रता का भाव खत्म कर दिया तो भाई वे हार गए, है ना। तो भाई अगर तुम्हें किसी से मित्रता रखनी है तो भाई वहाँ पे जो है आपको अपने अच्छे बनाने पड़ेंगे ना विचार। तो अमेठी का मतलब क्या होता है, अमेठी। अगर अमेठी में आपको इलेक्शन लड़ना है तो भाई मित्रता रखनी पड़ेगी, और उन्होंने रखी जब तक तो सही हुआ, जब उन्होंने मित्रता नहीं हटा दी तो वे वहाँ से हार गए। इसके बाद आता है हमारा राउट, ROUT। राउट का मतलब क्या होता है, राउट का मतलब होता है पराजित होना। तो इसे याद कैसे रखेंगे, राउट का मतलब पराजित होना होता है, लेकिन याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। R से क्या होगा, रैना। आउट से क्या होगा, आउट। यानी कि रैना जब आउट हुआ, टीम इंडिया का मैच चल रहा है और जब रैना आउट हुआ तो क्या हुआ, पूरी टीम हार गई। भाई रैना जो लास्ट एक खिलाड़ी आता है, आपको पता ही रैना किस नंबर पे आता है, 5वें 6ठे नंबर पे आता है। अगर आप थोड़ा सा भी क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा 5वें 6ठे नंबर पे आता है। तो जब रैना आउट हुआ तो क्या हुआ, भाई रैना 5वें 6ठे नंबर पे आया था और रैना से उम्मीद थी और वही रन आउट हो गया, तो क्या हुआ, पूरी टीम ही हार गई या पराजित हो गई। तो राउट माने क्या होता है, पराजित होना। इसके बाद आता है फोर्टिट्यूड, FORTITUDE। अब फोर्टिट्यूड का अर्थ क्या होता है, फोर्टिट्यूड का अर्थ होता है साहस। अब साहस को हम याद कैसे रखेंगे फोर्टिट्यूड को, तो फोर्ट माने क्या होता है, आपको पता ही होगा, फोर्ट माने किला होता है। हर इंसान जानता है कि फोर्ट माने किला होता है। अब एक बात बताओ, अगर आपके अंदर साहस होगा तभी तो आप कोई किला जीत पाओगे। या कोई कहते नहीं कि हाँ तूने बहुत किले जीत लिए, भाई तूने बड़े किले जीत लिए, कहते हैं ना इस बात को। तो जब आपके अंदर साहस होगा या आपके अंदर हिम्मत होगी तो तभी तो कोई किला जीत पाओगे। तो इसी से हम याद रखेंगे कि फोर्ट माने किला, और किला तभी जीत पाएंगे जब साहस होगा। तो फोर्टिट्यूड माने साहस। अब इसके बाद आता है ग्लूमी माने क्या होता है, ग्लूमी माने होता है उदास या दुखी, है ना, इसका अर्थ ये होता है। तो इसे याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। ग्लूमी, गुलामी। अब गुलामी अर्थ तो मैंने बता दिया, दुखी होता है, लेकिन ग्लूमी का जो साउंड निकल के आ रहा है गुलामी से निकल के आ रहा है ना। तो गुलामी से कैसे, भाई एक बात बताओ, अगर आप किसी की गुलामी करोगे तो आप खुश होगे क्या, नहीं होगे ना। तो गुलामी अगर आप करोगे तो आप दुखी होगे या उदास होगे। तो इसलिए हमें याद रखना है गुलामी यानी ग्लूमी, ठीक है। ग्लूमी मतलब उदास या दुखी, गुलामी। अगर किसी की गुलामी करोगे तो आप दुखी रहोगे। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो मुझे पता है कि आपको अच्छा लग रहा होगा यार, मुझे पता है, मैंने बहुत मेहनत से लेके आया हूँ मैं ये सब कुछ। तो आप इसे आराम से याद करो। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दो यार, और चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार ऐसे मैं बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ। अभी तो यही है, इसके बाद मैं आपको ईडीएम्स की, एंटोनिम सिनोनिम्स के अलग अलग बना के लेके आऊँगा। अभी तो फिलहाल ये वर्ड मीनिंग जो एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में लेके आऊँ। और हाँ, इतना और देखो, आपसे एक बात और बता देता हूँ कि आप ऐसे याद मत करो कि सिनोनिम्स का सिनोनिम याद कर लिया, एक दो तीन रट रहे हैं, भाई उससे कोई फायदा नहीं है। देखो, आपको वर्ड के अर्थ पता होने चाहिए, आपको उसके एंटोनियम या कुछ इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड है, गुड का कोई एक सिनोनिम आपने याद कर लिया, अब याद करने के बाद वो तो आया नहीं, तब क्या करोगे, है ना। तो आप ऐसे याद मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी याद रखो उनकी। अगर आपको हिंदी याद आती है तो आप आराम से इसका कर ही सकते हो। मुझे पता है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। इसके बाद है हमारा वर्ड बेक, VAGUE, बेक। अब बेक का मतलब होता है हमारा अस्पष्ट, यानी कि जो साफ दिखाई ना दे। तो इसे याद कैसे रखेंगे, इसे कैसे पकड़ेंगे। देखो, बेक को क्या कहते हैं हिंदी में, अगर हम देखें तो बेग को क्या कहते हैं, यानी तेजी, है ना। बेग यानी उसकी स्पीड, है ना, बेग ये तो कहेंगे। अब बेग हमारा किसी चीज का बेग है, यानी कि कोई चीज एक ऐसी है कि जिसका बेग यार बहुत तेज था और वो एकदम तुरंत निकल गई। मतलब कोई एक ट्रेन आई और ट्रेन की बेग इतनी तेज था कि वो एकदम निकल के चली गई। तो हमें कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, अस्पष्ट दिखाई देगा। तो इसलिए हम इसे कहेंगे बेग माने अस्पष्ट। और इसकी जो ट्रिक है हमारी, बेग याद रखना है, यानी कि स्पीड, यानी किसी की स्पीड इतनी तेज थी कि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, अस्पष्ट रह गया, है ना। इसके बाद आता है हमारा वर्ड सेलुब्रियस। अब सेलुब्रियस की स्पेलिंग क्या होती है, SALUVRIOUS, ठीक है। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, इसका मतलब होता है स्वस्थ, यानी कि हेल्दी। अब इससे याद कैसे रखेंगे, तो एक बात सुनिए, SALU यानी कि सल्लू, कहते हैं ना सल्लू भाई। तो जो हमारे सलमान खान हैं वो हेल्थी हैं, आपने देखा हुआ है क्या, मस्त बॉडी वॉडी बना रखी है यार उन्होंने एकदम से, है ना। तो क्या है, स्वस्थ है। इसलिए तो हम ये याद रखेंगे कि भाई वो बहुत स्वस्थ हैं इस उम्र में आके भी, इसलिए जो है उन्होंने बॉडी वॉडी बना रखी है ना, तभी तो इसे याद रखेंगे सेलुब्रियस मतलब स्वस्थ।
अब इसके बाद आता है लेबोरियस। भैया अभी सेलुब्रियस पढ़ा, अब इसके बाद आता है लेबोरियस। लेबोरियस की स्पेलिंग क्या होती है? LABORIOUS, लेबोरियस। इसका मतलब होता है मेहनती। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसका मैं इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। लेबर जो शुरू में आ रहा है LABOR, भाई लेबर माने क्या होता है? लेबर माने मजदूर होता है ना। अब जो मजदूर लोग होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं यार, आपको पता ही है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? मेहनती। ठीक है, इसका अर्थ निकल के आता है मेहनती। तो लेबोरियस, मेहनती। इसके बाद आता है हमारा MOTLEY, मोटले। मोटले मतलब रंग बिरंगा, है ना। वह रंग बिरंगे कपड़े जो होते हैं, या इस तरह से हम कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। कोई चीज़ रंग बिरंगी है तो उसे हम क्या कहेंगे? मोटले। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखो, MOT को अलग करो और LEY को अलग करो। भाई देखो, अलग करने से फायदा में ये होता है ना यार, अगर हम किसी वर्ड को तोड़ लेते हैं तो वो याद अच्छे से उसकी ट्रिक बना लेते हैं। अगर हम और दूसरी भारी दुनिया भर की ट्रिक बना लें तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन जो वर्ड सामने लिखा हुआ होता है ना, उससे ट्रिक बहुत अच्छी बन जाती है। तो MOT को अलग करो, LEY को अलग करो, तो मोट और LEY ले। मोटले यानी कि मत ले, MOT यानी कि मत, LEY ले, मत ले। अब मत ले का क्या मतलब है? एक बात बताओ, जब आपको कोई फ्रेंड वगैरह होता है और वो एक रंग बिरंगे से कपड़े ले ले, जिसमें भाई वो ले ले लाल सी पैंट ले ले और येलो सी कुछ इस तरह के शर्ट वर्ट ले ले, मतलब अलग रंग बिरंगे से कपड़े ले ले वो, है ना, तो अब क्या कहोगे? तो ये तो कहोगे यार मत ले यार, बहुत रंग बिरंगा है ना, बेकार है यार, मत ले इसे, है ना, यही तो कहोगे। तो इसलिए निकल के आएगा रंग बिरंगा यानी कि मत लेगा। मोटले मीन्स रंग बिरंगा। इसके बाद आता है हमारा याहू। अब याहू माने क्या होता है? भाई याहू का नाम आपने बहुत सुना होगा, एक सर्च इंजन भी है ना, और एक गाना भी है। इसका मतलब होता है, मैं आपको पहले मतलब बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। उसका मतलब होता है जंगली। अब याहू का मतलब जंगली। अब इसे याद कैसे रखेंगे? याद रखने का तरीका ये है, भाई आपने गाना सुना होगा, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे। सुना है ना ये गाना? अगर आपने सुना है तो आपका वर्ड भी याद हो गया, यानी कि कोई जंगली कहे, यानी कि जंगली। याहू मीन्स जंगली। इसके बाद आता है मर्सी, MERCY। मर्सी माने दया या काइंडनेस। तो मर्सी को कैसे याद रखेंगे? भाई एक बात सुनो, जो पहले महर्षि होते थे, महर्षि आपने सुना होगा, महर्षि यानी कि जो हमारे विद्वान लोग होते थे, है ना, वो महर्षि होते। तो वो कैसे होते थे? दयालु होते थे यार, उनके अंदर बहुत दया होती थी। भाई महर्षि हैं यार, उन्हें हर चीज में दया होती थी, तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते थे? महर्षि, यानी उन्हें महर्षि कहते थे। तो क्या करते थे? दयावान होते थे, इसलिए मर्सी मीन्स दया। इसके बाद वर्ड आता है सेन, SANE, सेन। सेन माने समझदार। इसे याद करने का क्या तरीका है? सेन, सेन माने सियाना, यानी कि सियाना कहते हैं ना लोग यार, गांव में आपने सुना होगा यार ये बहुत सियाना है, यानी कि ये बहुत समझदार है, तो मतलब सेन, सेन मीन्स समझदार। इसके बाद आता है हमारा वर्ड ASUNDAR, एसुंडर। एसुंडर मीन्स अच्छा, यानी कि अलग, कहते हैं ना अलग यार, मतलब हर ये इंसान अलग है, तो एसुंडर। तो देखो, एक कोई इंसान है, कोई लड़की या लड़का, कुछ भी समझ लो, वो बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ना, तो आप क्या कहेंगे? ए सुंदर। इसमें वर्ड में देखो ASUNDR, ए सुंदर। ए सुंदर बहुत सुंदर है यार। अगर वो सुंदर है तो सीधी सी बात है कि जो लोग आपके सामने हैं उनसे अलग है। भाई अलग ही होगा तभी तो सुंदर लग रहा है आपको, है ना, बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ए सुंदर, यानी कि अगर सुंदर है तो अलग है, यानी कि अपार्ट, है ना, सेपरेट। ए सुंदर, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। एसुंडर मतलब अलग। इसके बाद आता है ROTUND, रोटुंड। रोटुंड मीन्स होता है हमारा गोल मटोल, ठीक है, यानी कि बहुत मोटा या गोल मटोल। अब उसे याद कैसे करेंगे? रोटुंड, रोटुंड का अब निकाल के आते हैं। देखिए इसका एक तरीका देखो, RO यानी कि रोटी, है ना, TUND तोंद, है ना, यानी कि तोंद होती है ना, पेट निकल जाता है, इसका कहते हैं तोंद, है ना। अब देखो भाई, आप कहोगे कि यार RO से रोटी कैसे हो गई? भाई रोटी ये थोड़ा सा तो आपको बनाना ही पड़ेगा ना भाई। आप ट्रिक याद कर रहे हो, कोई ऐसा ये तो है नहीं कि इसमें पूरा का पूरा भाई आपको सब कुछ एक मिल जाएगा कि यार नहीं यार ये तो इसका नियम वगैरह लग गए। नियम नहीं लगते ना, अपने तरीके से बनाना पड़ता है। तो देखो RO यानी कि रोटी, TUND तोंद, है ना। तो रोटी खा के यार तोंद निकल गई भाई। रोटी खा, इतनी रोटी खा ली कि उसकी तोंद निकल गई, यानी कि गोल मटोल हो गया, यानी कि बहुत मोटा हो गया। तो रोटून माने गोल मटोल। इसके बाद आता है अगस्त, AUGUST, अगस्त। आपने सुना ही होगा अगस्त। तो अगस्त माने क्या होता है? अगस्त माने होता है शानदार या भव्य। अब इसे याद कैसे रखेंगे? एक बात बताओ, जब 15 अगस्त आती है तो क्या होता है? हमारा देश स्वतंत्र होता है, आपको पता ही है 15 अगस्त को। तो
जो उस पर कार्यक्रम होता है, आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में, वो कैसा होता है भाई, बहुत शानदार होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मस्त होता है, भव्य होता है, बहुत बढ़िया होता है ना, जो उसका सेलिब्रेशन होता है ना। इसलिए अगस्त मीन्स होता है शानदार या भव्य। इसके बाद आता है वर्ड हमारा AGONY, एगोनी। एगोनी मीन्स पीड़ा या कष्ट। अब इसे याद कैसे रखेंगे? अब इसे अगर हम इसका नाम अगर लें AGONY, तो इसे क्या कहेंगे? एगोनी। एगोनी मीन्स पीड़ा। अब एगोनी या अग्नि मीन्स आग, है ना। इसका अगर थोड़ा सा देखें तो इसका साउंड ऐसे निकल के आ रहा है, एगोनी या अग्नि करके निकल के आ रहा है ना। तो अग्नि क्या होता है? आग। अग्नि से क्या होगा? पीड़ा या कष्ट, तो उसे हम कहेंगे एगोनी मीन्स पीड़ा। इसके बाद आता है हमारा वर्ड SABBATICAL, सैबेटिकल। इसका मतलब होता है अवकाश यानी कि छुट्टी। अब इसे याद कैसे रखें? तो याद करने का तरीका बहुत सिंपल है इसका, बस आपका दिमाग चलना चाहिए। और आपका दिमाग कैसे चलेगा? इस वीडियो को एक बार देखो, एक बार देखने के बाद दोबारा देखो, और ये जो सारे वर्ड हैं उसे अपनी कॉपी में नोट करो, तब जाके आपका दिमाग चलेगा। और आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे और आपके सारे वर्ड आराम से याद हो जाएंगे। तो अब देखिए इसे कैसे याद करते हैं। SAB इसे लिख लेंगे अलग, सब। BAT है ना, BATI को लिख लेंगे B अलग, और इसके बाद लिखेंगे CAL यानी कि कल। अब क्या होगा? सब बातें कल। अगर इसे अलग अलग लिखें और लिखने के बाद इसका नाम, इसका प्रोनाउंस करें तो सब बातें कल। इस तरीके से हम कह रहे हैं। भाई एक बात बताऊं, आपका शनिवार है, शनिवार के दिन आप स्कूल गए और संडे के दिन रहती है छुट्टी, तो आप क्या कहेंगे? भाई देखो कल संडे है यार, कल आराम से बैठ के बातें करेंगे। तो क्या कहेंगे कि सब बातें कल करेंगे। आप सब बातें कल, कल को क्या है? छुट्टी। तो उस कल को क्या है? अवकाश। मतलब सब बातें कल मतलब अवकाश। रेज, RAZE, रेज का मतलब क्या होता है? रेज का मतलब होता है नष्ट करना। तो अर्थ तो पता चल गया, लेकिन कैसे याद रख पाएंगे ज़्यादा लंबे टाइम तक? तो देखो, एक ब्लेड आता है जिसे हम कहते हैं रेजर कहते हैं ना ब्लेड को। अब रेजर क्या करता है? भाई रेजर क्या करता है? जो आपके बाल वगैरह होते हैं उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देता है, यानी कि नष्ट कर देता है। तो इसी से हम याद रख सकते हैं, यहीं से हम उठा सकते हैं इस वर्ड को कि रेजर जो कि नष्ट कर देता है, और रेज माने नष्ट करना। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं हम नोइज्म। अब नोइज्म की स्पेलिंग होती है NOISOME। इसका मतलब होता है नुकसानदायक। अब याद कैसे करेंगे? ट्रिक तो पता होनी चाहिए ना, तो उसकी ट्रिक बनाते हैं हम। देखिए नॉइज, NOIS जो लिख रहा है इसमें, हम उसे नॉइस से हम रिलेट कर लेते हैं। नॉइस माने तो आपको पता ही होगा, शोर या आवाज। अब इसे हम इससे रिलेट कर लेते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है? नॉइस यानी कि आवाज, शोर शराबा। अब एक बात बताओ, जो शोर मचता है, नॉइस जो होता है, क्या वो हमें फायदा करता है या नुकसान करता है? ऑब्वियसली हमें नुकसान पहुंचाता है ना। तो इसी से हम याद कर सकते हैं नॉइसम यानी कि नुकसानदायक। इसके बाद आता है हमारा वर्ड हैजार्डस, HAZARDOUS। हजार्डस माने होता है खतरनाक। अब इसे याद कैसे रखेंगे? खतरनाक। अब देखो HAZA, अगर हम इसे हटाएं तो हम इसमें क्या मिलता है वर्ड? हमें मिलता है हैजा। अब हैजा जो होता है, यार एक बात बताओ, हैजा कैसा है? अच्छा होता है क्या? नहीं होता ना, खतरनाक होता है ना बहुत ज्यादा। तो इसे हम याद रख सकते हैं यार कि हैजा एक बीमारी है, बहुत तकड़ी बीमारी है। तो यार वो सब कुछ पता ही होगा कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है ना। तो यहीं से हम इस वर्ड को उठा सकते हैं इस तरह से कि हजार्डस का मतलब खतरनाक होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है, जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इंडस्ट्रियस। अब इसकी स्पेलिंग क्या होती है? INDUSTRIOUS। अब इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मतलब होता है इसका मेहनती। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे भाई? एक बात बताओ, इंडस्ट्रियस को अगर हम थोड़ा सा साउंड इसकी देखें तो इंडस्ट्री से आ रही है ना निकल के। इंडस्ट्री में क्या होता है भाई? इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम होता रहता है, मतलब दिन रात इंडस्ट्री में किसी में काम चलता ही रहता है ना। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि इंडस्ट्री में हमेशा कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, यानी कि वहां पे लोग मेहनत करते रहते हैं। तो इसी से हम याद रख सकते हैं इंडस्ट्रियस यानी कि मेहनती। अगर यार ये वर्ड आपको अच्छे लग रहे हैं और इसमें हमको मजा आ रहा है, सीखने में सिंपल लग रहा है कि हाँ यार सिंपल है और अच्छे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो। देर किस बात की है? क्योंकि अभी तो हम पहले इसमें आपको वर्ड मीनिंग याद करा रहे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह से इसमें से आप पकड़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके बाद हम इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसकी भी ट्रिक लेकर आते रहते हैं। और बाकी आप चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको इंग्लिश से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो वर्ड है हमारा, वो है हमारा इनोसियस। इनोसियस यानी INNOCUOUS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाभदायक। अब इसका मतलब लाभदायक तो होता है, लेकिन इसे याद कैसे रख पाएंगे? तो देखिए जो शुरू का वर्ड है हमारे INNO, अगर हम इसे हटाएं, बिल्कुल अलग करें, तो क्या निकल के आएगा? इनो।
इनो जो पीते हैं गैस वैस बन जाती है, तो क्या करते हैं, इनो पीते हैं, है ना। तो इनो क्या करता है, लाभ ही तो पहुंचाता है ना हानि पहुंचाता है आपको, ये बताइए मुझे, लाभ पहुंचाता है। तो इसी से हम याद कर सकते हैं कि इनोसियस मीन्स लाभदायक। के बाद जो वर्ड है हमारा वो है स्टीजियन। अब इसका मतलब होता है अंधकार में। अब इसे याद कैसे रख पाएंगे, इसका भाई हम अगर ट्रिक निकाल के लाएं, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा आपको सुना भी आपने कम होगा, तो इसकी ट्रिक बनानी जरूरी है, भी बिना ट्रिक के याद नहीं रह पाएगा। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है और आप आराम से याद कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं, आप STY अलग कर दीजिए और GIAN अलग कर दीजिए। अब तो STY को अगर हम अलग करेंगे तो क्या हम निकाल सकते हैं, इसे बना सकते हैं हिंदी में सत्य। STY सत्य, शॉर्ट में अगर लिखते हैं, यार मैसेजिंग का जमाना है, सब लोग मैसेज में लिखते हैं शॉर्ट में, तो SATYA ना लिख के हम STY लिख देते हैं, तो सत्य हो गया। और इसके बाद GIAN, इसका क्या मतलब होता है, ज्ञान, है ना, सत्य ज्ञान। ये इन दोनों को अलग अलग करें तो सत्य ज्ञान। एक बात बताओ, जो सत्य ज्ञान होता है, जो मतलब अच्छा ज्ञान होता है, जो सच होता है, वो क्या करता है, वो हमारे अंधकार को दूर कर देता है ना, सीधी सी बात है, वो अंधकार को दूर कर देता है ना। तो इसी से हम याद कर सकते हैं इसे कि सत्य ज्ञान जो होगा, अंधकार में जो हमारा जीवन है, अंधकार में जो जीवन है वो सत्य ज्ञान के सहारे से एकदम दूर हो सकता है ना। तो इसी से हम रिलेट कर सकते हैं स्टिगियन माने अंधकार में। इसके बाद जो वर्ड है हमारा नेक्स्ट वो है बिकर, BICKER, बिकर। अब इसका मतलब होता है झगड़ना या झगड़ा करना। अब इसे हम याद कैसे कर सकते हैं, इसका याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। अब एक बात बताओ, इसे बिकर को अगर हम वैसे अगर इसका प्रोनाउंस करें तो क्या होगा, बाइकर, बाइकर हो रहा है ना, BICKER, बाइकर। अब बाइकर जो हो रहा है, अब एक बात बताओ, जब रोड पे निकलते हैं तो बाइकर क्या करते हैं भाई, इधर उधर से टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं, बाइक वाले तो यही करते हैं ना आजकल। तो क्या करते हैं, जब टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं पे यार किसी ना किसी चीज में लगी जाती है, जैसे तो वो जो बाइक उनकी आपस में लग जाती है, बाइकर जो होते हैं वो इस तरीके से जो चलाते हैं, तो क्या होगा, अगर किसी की गाड़ी में टकराएगी तो झगड़ा ही तो होना है ना। बिकर मीन्स झगड़ना या झगड़ा करना। इसके बाद है अगला जो वर्ड है हमारा, वो है हमारा प्लेथोरा। इसकी स्पेलिंग होगी PLETHORA, प्लेथोरा। प्लेथोरा मीन्स अत्यधिक, प्लेथोरा यानी कि हम इसे कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, इससे मिलता जुलता। अब हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं ज़्यादा हमें इस पर ध्यान देना है, हमें तो वर्ड का स्पेलिंग्स हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हम वही काम करेंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अत्यधिक। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो इसमें अलग अलग आपको तोड़ लो वर्ड को। भाई वर्ड को तोड़ने से एक फायदा ये होता है कि आपको इधर उधर का ज्ञान नहीं लगाना पड़ता, इधर उधर की ट्रिक नहीं लगानी पड़ती। वर्ड आपके सामने होगा ना, तो उससे से आप आराम से याद कर सकते हैं, ट्रिक अच्छे से बन जाती है। तो प्लेथोरा यानी कि इसे कैसे करेंगे, पी को अलग कर दो, LE को अलग कर दो, पी ले, और थोड़ा यानी कि थोड़ा, इस तीन चीज को अलग कर दो, तो पी ले थोड़ा। अब एक बात बताओ, जब कुछ लोग जैसे कुछ दोस्त आपस में बैठे हुए हैं, है ना, और थोड़ा थोड़ा अपना वो ड्रिंक कर रहे हैं यानी पी रहे हैं, तो अब क्या होगा, तो उसमें से कहेगा यार पी ले यार थोड़ा, पी ले यार थोड़ा, ऐसा करेगा। लेकिन जब वो पीते, जब शुरू कर देंगे ना, वो शुरुआत कर देते हैं, तो थोड़ा 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 पी के वो बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं। देखा ही होगा आपने यार, कि वो कहेगा यार थोड़ा थोड़ा पी ले थोड़ा यार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे करते 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 वो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, है ना। तो इसी से हम याद कर सकते हैं कि प्लेथोरा मीन्स अत्यधिक। इसके बाद जो हमारा वर्ड है वो है हमारा डाउनकास्ट, DOWNCAST। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुखी, है ना। अब इसका मतलब दुखी तो होता है, लेकिन ट्रिक से कैसे याद करें। अब डाउन कास्ट, इसे देखिए, डाउन माने क्या होता है आपको पता है, नीचे, और कास्ट जाति, इस तरह से है ना। इस तरह से अगर अलग अलग तोड़ के हम याद करना चाहें तो डाउन माने नीचे और कास्ट माने जाति, यानी कि जो निचली जाति के लोग होते हैं, ठीक है, निचली जाति, ऐसे करके। भाई देखो मैं इस टाइम पे आपको ये एक बार और रिमाइंड करा, तो भाई मैं किसी जाति वाति का कोई नाम पाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सिर्फ आपको ट्रिक याद करा रहा हूँ। और ट्रिक तो भाई किसी तरीके की हो सकती है। तो देखिए, जब ये हम इसे करेंगे, जो नीची जाति होती हैं तो उन्हें क्या करते हैं लोग, क्या कहते हैं, जैसे बड़ी जाति के पास पहुंच जाते हैं तो वो क्या करेंगे, नीची जाति वाले को परेशान करते हैं, है ना, परेशान करेंगे, हर चीज में उन्हें दुखी करेंगे। तो क्या होगा भाई, जब उन्हें परेशान करेंगे वो बड़ी जाति वाले छोटी जाति वाली को, तो क्या होगा, छोटी जाति वाला दुखी हो जाएगा, है ना, दुखी तो हो जाएगा, उसे लगेगा यार ये बंदा हमें परेशान कर रहा है ना। तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि डाउनकास्ट मीन्स दुखी, है ना। इसके सिनोनिम्स जैसे हो सकते हैं डिप्रेस्ड, सैड, है ना, इस तरीके, अनहैप्पी, ग्लूमी, जो मैंने आपको बताया। और आपको सिनोनिम्स पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है भाई। सिनोनिम्स को कब कहाँ तक रटोगे, एक वर्ड के बहुत सारे होते हैं ना, तो आपको क्या करना है, उनके वर्ड के मीनिंग याद कर लेने हैं, हिंदी याद कर लेनी है, उसी से आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम का सबका काम बन जाएगा। इसके बाद आता है हमारा सेलेरिटी, CELERITY, सेलेरिटी। इसका मतलब होता है शीघ्रता, यानी कि तेजी या शीघ्रता। अब इसे याद कैसे रखेंगे, याद करने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। सैलरी, CELERI, अगर इसे हम अलग करें और TY को अलग करें तो सैलरी वो रहा सैलरी, है ना। अभी बात बताओ, सैलरी क्या होती है,
भाई किसी को भी सैलरी मिलती है तो यार वो क्या होता है, जल्दी से जल्दी समाप्त होने लगती है भाई। तुरंत जो पहला जो शुरू में आई कि भाई सैलरी आई, किसी के पास जैसे कोई जॉब करता है बंदा और उसके पास सैलरी आई, तो शुरू में तुरंत भाई बहुत जल्दी जल्दी से शीघ्रता से तेजी से खत्म होने लगती है ना। कहता है यार भाई जल्दी से काम करो भाई, है ना, क्योंकि सब लोगों का जैसे किसी ने अगर उधार ले रखा है या कुछ कर रखा है तो क्या करेगा, वो सैलरी जैसे उसकी तुरंत खत्म कर देगा। इसी से याद रख सकते हैं हम सैलरी। सैलरी वर्ड को उठा लो तुरंत से, तो सैलरी TY को अगर हम इसमें जोड़ना चाहते हैं तो इसे भी जोड़ सकते हैं। जैसे सैलरी थी, TY थी, है ना, सैलरी थी यानी कि थी भाई शीघ्रता से खत्म हो चुकी है ना। तो ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं सैलरिटी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एल्योर, ALLURE, एल्योर। अब इसका मतलब होता है आकर्षित करना या अट्रैक्ट करना, है ना, जैसे अट्रैक्ट, चार्म, है ना, इस तरीके से इसका मतलब होता है। अब इसे याद कैसे रख सकते हैं भाई, देखो अगर आपको मूवीज आप देखते हो ना साउथ वगैरह की, तो एक हीरो है अल्लू अर्जुन, आपने सभी ने नाम सुना होगा यार, वो इतना मस्त हीरो है ना भाई, कोई ये नहीं कह सकता कि यार मुझे ये हीरो पसंद नहीं है ना। तो क्या कर रखा है, उस हीरो ने सबको आकर्षित कर रखा है अपनी तरफ यार। वो उसकी एक्टिंग भी और उसकी मतलब डांस भी, हर चीज में मतलब बढ़िया है वो हर चीज में। और आपने नाम जरूर ही सुना होगा अगर आप साउथ की मूवीज देखते हैं, और अगर नहीं भी सुना है तो टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ ना कि एक अल्लू अर्जुन हीरो है भाई, वो बहुत ही बढ़िया हीरो है यार, उसने सबको अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। तो इसी से हम याद रख सकते हैं एल्योर मतलब अल्लू है ना, अल्लू अर्जुन, है ना, तो यानी कि एल्योर मीन्स आकर्षित करना। इसके बाद जो वर्ड है हमारा वो है जुवेनिल, तो मैं इसकी स्पेलिंग्स बता देता हूँ, JUVENILE। इसका मतलब होता है जवान या युवा, है ना। तो इसे याद कैसे कर सकते हैं हम, इसे याद करने का तरीका एक सिंपल है। पहले तो इसका आपको सिनोनिम्स बता देता हूँ, जैसे, है ना, इसका मतलब होता है इमेच्योर या यूथफुल, है ना। लेकिन इसे याद करेंगे कैसे, तो जुवेन JUVEN, इसे हम अगर अलग करें तो क्या हमारा साउंड निकल के आएगा, जुवेन मीन्स यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे जुवेन या जवान, है ना, ऐसा करके लग रहा है। तो जवान कौन होता है यार, युवा को तो कहते हैं जवान। तो इसी से हम याद कर सकते हैं जुवेनाइल मीन्स जवान। देखो जो भी मैं वर्ड बता रहा हूँ ना यार, मुझे लगता नहीं है कि आपको इसमें दिक्कत होने वाली, क्योंकि मैं इतने सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि यार इससे सिंपल ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। और अगर अब भी याद नहीं हो रहा है तो यार भाई आप रहने दो, आपसे नहीं होगा यार, आप चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि इससे हल्की में अगर याद नहीं हुआ तो फिर आपको कहीं याद नहीं होगा। इसके बाद वर्ड है हमारा गिगेंटिक, GIGANTIC। इसका मतलब होता है विशाल या ह्यूज, कोलोजल, है ना। अब विशाल मतलब होता है इसका, लेकिन इसे याद कैसे रख सकते हैं भाई, अगर हम देखो इसमें क्या करेंगे, GIGAN, इसे अलग कर दो, मतलब ये तोड़ के मैं सारे जो वर्ड की आपको बता रहा हूँ ना उसे तोड़ के बता रहा हूँ, यानी कि उससे याद करने का तरीका सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि सामने वर्ड लिखा हुआ होगा ना तो आराम से याद कर सकते हैं। तो GIGAN को अगर हम अलग कर दें तो क्या निकल के आती है इसकी, अगर इसे साउंड इसकी निकल के आएगी GIGAN, यानी गगन। अब गगन कैसे कहते हैं, गगन कहते हैं आकाश को, आसमान को ही तो कहते हैं गगन, यार कि गगन, है ना। अब आकाश और आसमान जो है वो क्या है, वो एक बिल्कुल विशाल है, बहुत बड़ा है, इसलिए हम यहाँ से इसे याद रख सकते हैं कि गिगेंटिक मीन्स विशाल, बहुत बड़ा, यानी गगन बहुत बड़ा है तो गिगेंटिक मीन्स विशाल। इसके बाद जो वर्ड है हमारा वो है हमारा एवियंस, ABEYANCE, एवियंस। इसका मतलब होता है निलंबित करना या उसे सस्पेंड करना, सस्पेंशन, है ना, इनएक्टिविटी। इसके मैंने बता दिया आपको सिनोनिम्स वगैरह। अब इसे याद कैसे करते हैं, याद करने का सिंपल है, देखो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक मस्त थोड़ा सा हंसी वाले तरीके से आपको बता देता हूँ। तो इसे देखो ABE, इसे करो अलग, अबे, इसमें इसके बाद YAN को करो अलग, अबे यन, यानी कि यहाँ, अबे यहाँ, CE से, अबे यहाँ से। इसका अगर हम इसे करते हैं अलग तोड़ के तो इसका मतलब क्या होता है, अबे यहाँ से, यानी कि अब आप किसी कहीं पे जॉब करते हो या फिर आप कहीं पे आप जैसे मैं ये मान लीजिए अगर आप किसी दो चार लोगों के बीच बैठे हुए किसी घर में बैठे हुए और आपने अगर जॉब में बदतमीजी कर दी या आपने घर में बदतमीजी कर दी तो क्या कहेगा वहाँ पे लोग जो कहेंगे या आपका बॉस क्या कहेगा, वो कहेगा अबे निकल यहाँ से, अबे यहाँ से, है ना। तो वो क्या करेगा, तुमको तुरंत वहाँ से भगा देगा, है ना। तो उसे क्या करेगा, आपको वहाँ से निकाल देगा। या आपको अगर कहीं जॉब करते हो तो क्या आप करेगा, आपको तुरंत वहाँ से सस्पेंड कर देगा कि आप निकल यहाँ से, अबे निकल यहाँ से आएगा। तो इसे हम यहाँ से याद कर सकते हैं, अब एवियंस मीन्स निलंबित करना या सस्पेंशन, है ना। थोड़ा सा बड़ा है ये वाला, है ना, लेकिन इसमें देखो आप एक दो बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो मेरी गारंटी है आराम से याद हो जाएगा और कभी भूल नहीं पाओगे आप इसे, है ना। इस तरीके की मैंने ट्रिक बताई है आपको ये। इसके बाद हमारा आता है वर्ड मोमेंटस। इसकी स्पेलिंग होती है MOMENTOUS। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, है ना। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं भाई, एक बात बताओ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए एक एक पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है ना आपके लिए एक एक पल। तो इसमें क्या है, मोमेंट को आप अलग कर दो, MOMENT, इसे अलग कर दो तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, मोमेंट का मतलब क्षण होता है, पता है ना। और US
है ना, तो इसका इसका क्या होता है, अस, यानी कि हमें, है ना, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो मोमेंट यानी कि हमारा जो एक एक पल है, जो स्टूडेंट का एक एक पल होता है, एक एक क्षण होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाई उसे तैयारी करनी है और पढ़ाई की कर रहा है और साथ में घर पे भी देखना है, तो मतलब उसका हर एक पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसी से हम याद कर सकते हैं मोमेंटस मतलब महत्वपूर्ण। तुम्हारा वर्ड है मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT। इसका भव्य है ना। अब इसे याद कैसे करेंगे? याद करने का भी सिंपल है। अगर हम इसमें MAGNI मगनी को अलग कर दें तो हमारा क्या होता है, मगनी। मंगनी को क्या कहते हैं? सगाई कहते हैं ना। जब किसी की कहते हैं ना कि यार इसकी मंगनी हो गई है, फिल्मों में भी आपने सुना होगा काफी कि इसकी मंगनी हो चुकी है, मतलब इसकी सगाई हो चुकी है। अब सगाई जो होती है वो कैसी होती है भाई? एक शानदार तो होती है, भव्य तो होती है ना। सगाई को, अपनी मंगनी को एक अच्छा मतलब भव्य बनाना चाहते हैं, शानदार बनाना चाहते हैं, तो इसी से हम यूज कर सकते हैं मैग्निफिसेंट, शानदार, यानी मैग्नी मंगनी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इनफ्लेमेटरी, INFLAMMATORY, इन्फ्लेमेटरी। इसका मतलब होता है उत्तेजक या भड़काऊ। अब इसे याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। IN को अलग करें, इसमें हो गया में, इन माने में, फ्लेम FLAM, तो फ्लेम हो जाएगा आग, है ना। TORI थोड़ी, है ना। अब इसे हम यहाँ से देख सकते हैं, फ्लेम माने क्या होता है? आग। भाई जब आग, और इसके बाद TOR भाई थोड़ी, तो जब हम देखेंगे कि यार अब कहीं पे आग लगी हुई है थोड़ी सी, तो क्या होगा? आग भड़काने के हिसाब से हम याद कर सकते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज उत्तेजक लग रही है या भड़काऊ लग रही है, तो उसे हम वहां पर ये कह सकते हैं कि वे इन्फ्लेमेटरी है। फ्लेम तो आपको सबको पता ही होता है, आग होती है, तो आग से हम इसे यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी मीन्स भड़काऊ। अगला वर्ड है हमारा डिफर, DIFFER, डिफर। अब मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ इसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने ये वर्ड लिया है। तो इसका मतलब होता है असमान। डिफर मीन्स असमान। अब इसका एक वर्ड और होता है, अगर हम इसे याद करने का तरीका देखें कि डिफरेंट। डिफरेंट माने क्या होता है? मतलब अलग होता है, अलग, असमान, है ना। तो डिफरेंट, तो वहीं से इसे याद कर सकते हैं डिफर। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होती है? कंफ्यूजन ये होती है कि डिफर, डिफरेंट और डिफरेंस, इनमें अंतर होता है। तो इनमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इनमें जो अंतर है वो एडजेक्टिव का, नाउन्स का, यही अंतर है। तो आपको डिफर जो मेन वर्ड है वो याद रखना है। अगर डिफर आ जाता है तो आप इसे यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा कंटेम्पलेशन, CONTEMPLATION। इसका मतलब होता है विचार करना या मेडिटेशन करना। ठीक है। मेडिटेशन मीन्स, है ना, मेडिटेशन आपने सुना होगा, या म्यूजिक। ठीक है। इसे याद कैसे करेंगे? CON मतलब कौन, TEMPLA, है ना। तो यहाँ पे इसी टेम्पल से रिलेट कर सकते हैं। टेम्पल मीन्स मंदिर। अब मंदिर में क्या होता है? मंदिर में ही तो हम ज़्यादातर चिंतन वगैरह करते हैं ना, जब विचार करते हैं, इसका मेडिटेशन करते हैं, मंदिर में तो करते हैं। तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि कंटेम्पलेशन, है ना। या फिर एक तरीका और है, इसका मतलब मेडिटेशन या विचार करना होता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई एक इंसान है, वो सोच रहा है कि यार हम कहीं मंदिर में गए थे, तो कौन से मंदिर में गए थे, है ना। तो कौन, CON कौन, TEMPLA मंदिर, टेम्पल, है ना। तो यहाँ से कौन से मंदिर में गए थे, हम भूल गए, है ना थोड़ा सा, तो वो ये कौन सा मंदिर था, तो वहीं से हम याद रख सकते हैं कि कौन सा मंदिर था। एक इंसान ये सोच रहा है ना, तो विचार कर रहा है, तो इसी से याद कर सकते हैं कि कंटेम्पलेशन मीन्स विचार करना। नेक्स्ट वर्ड इज स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स होता है भूख। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं? स्टारवेशन, अब एक इंसान को भूख लगी हुई है, ठीक है। आप यहाँ से देखो, एक इंसान को भूख लग रही है, तो वो कह रहा है कि मुझे पकौड़ी बनानी है, पकौड़ियाँ वगैरह बनानी है। अब वो उसे पकौड़ियाँ बनानी है। अब बनाने के लिए वो कह रहा है कि यार मुझे ना, पहले मैं एक बेसन लेकर आया था, जो पहला वाला जो बेसन लेकर आया था वो बहुत अच्छा था, तो उसे बार बार याद नहीं आ रहा उसका नाम। तो वो कहेगा अरे उस बेसन का नाम था स्टार, है ना। उस बेसन का नाम स्टार था। तो इसी से याद कर सकते हैं कि स्टार बेसन, यानी कि स्टार जो बेसन था उससे मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो स्टारवेशन मीन्स भूख। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट। इसका मतलब होता है घृणा करना या नापसंद करना। ठीक है। जैसे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं हेट, एवोर, डिस्पाइज। अब इसे याद कैसे करेंगे? क्योंकि हमें ट्रिक तो पता होनी चाहिए, ऐसे तो हमने वर्ड मीनिंग रटने ही पड़ेंगे, लेकिन हम इसे याद कर लेते हैं। याद करने का तरीका होता है DE को अलग कर दीजिए और TEST को अलग कर दीजिए। तो इससे क्या हमारा निकल के आएगा? दे टेस्ट। अब एक बात बताओ, जब हम स्कूल में कॉलेज पढ़ते थे, कॉलेज में आप स्कूल में पढ़ते थे आप, तो आपको टेस्ट देने के लिए बोला जाता था। आपके हर हफ्ते टेस्ट होते थे। आप क्या करते थे? आप यार छुट्टी मान लेते यार कि आज टेस्ट है, आज नहीं करेंगे। क्यों करते थे ऐसा?
क्योंकि आपको पसंद नहीं था यार, आप सब नफरत करते थे यार, एक टेस्ट नहीं देना चाहिए, टेस्ट नहीं देना चाहिए, तो आप घृणा करते थे। तो इसी से कर सकते हैं कि डी टेस्ट, दे टेस्ट मतलब कि घृणा करना। तो इसी से हम याद कर लेंगे आराम से डी टेस्ट को। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा चिवेलरी, CHIVALRY। इसका मतलब होता है वीरता या बहादुरी, जैसे कि हेरोइज्म, वेलोर, ब्रेवरी, है ना। अब इसे हम याद कैसे करेंगे? अब देखो, इसे हम अलग कर देते हैं, CHIVA, इसे अलग कर देते हैं तो हमारा निकल के आता है चिवा, यानी कि शिवा। अब एक बात बताइए आप मुझे कि जो शिवाजी थे, शिवा, है ना, आपने सुना होगा शिवा, जो शिवाजी थे, शिवाजी महाराज जो थे वो कैसे थे? वो वीर थे, बहादुर थे, आपको पता ही है भाई। उनकी आपने कहानियां आपने सुनी होंगी, अगर कहानी भी अगर आपने नहीं सुनी है तो आपको इतना तो जरूर पता होगा जी, शिवाजी महाराज थे वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे यार। तो इसी से हम याद कर सकते हैं कि वीरता और बहादुरी को हम चिवेलरी या शिवा या चिवा से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर साउंड है, तो इसी से हम थोड़ा अर्थ निकाल सकते हैं। अब देखो, थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल यार आपके सामने रखा हुआ होगा, भाई आपको दिमाग थोड़ा चलाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी इतनी गारंटी है, अगर आप इसे 1-2 बार अगर आप रिवाइज करेंगे ना, अपने दिमाग में बैठे बैठे ऐसी वर्ड को देखते रहेंगे कि यार इसका क्या होगा, तो आपके दिमाग में आराम से छप जाएगा और फिर कभी आप भूलोगे नहीं। तो नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं प्रेटल, PRATTLE, प्रेटल। इसका मतलब होता है बक बक करना, यानी ये जो ज्यादा बोलता है ना उसे। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, VAVVLE, यानी कि वेवल, ड्राइवल, गैवल और मर्मर। तो इसके ये सिनोनिम्स होते हैं। अब इसे याद कैसे करेंगे? याद करने का भी तो पता होना चाहिए। तो याद को कैसे करेंगे? तो देखिए, PRATTLE है, इसमें P तो अलग कर दीजिए, RAT को अलग कर दीजिए और TLE को अलग कर दीजिए। तो इसका मतलब निकल के आएगा, P से हो गया P और RAT रात और TLE टल्ली, यानी कि किसी इंसान ने रात को पी ली, है ना, पी के वो बिल्कुल टल्ली हो गया। अब जब इंसान शराब पी लेता है तो उसके बाद क्या होता है, जब वो टल्ली हो जाता है तो यार बकबकी तो करता है, दुनिया भर के करता है, अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और हाँ, खासकर वो इंग्लिश बहुत बोलता है यार, है ना, तो वो ज़्यादा बकबक करता है। तो इसी बकबक से हम याद कर सकते हैं पी रात और टल्ली हो गया, इसी से हम कर लेंगे प्रेटल मीन्स बकबक करना। तो अगर यार आपको ये थोड़ी ट्रिक अच्छी लग रही है और अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को तो लाइक करना आपका बनता ही है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं हम एवोर, ABHOR। अभी मैंने इसके सिनोनिम्स बताया था आपको कुछ देर पहले, डिटेस्ट, है ना। अब लेकिन एवोर भी अगर आ जाए तो उसे कैसे याद रखेंगे? तो उसे भी तो याद करना बनता है ना, तो इसी से हम याद कर लेते हैं इसे। एवोर का मतलब घृणा करना। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखो, ABHOR, है ना, इसमें से A हटा दीजिए और BHOR को आप इसमें कर लीजिए, तो क्या मतलब निकल के आ रहा है? बोर, है ना, वोर हो रहा है ना। अब उसे आप कर लीजिए बोर। अब एक बात बताऊं आप मुझे, जब कोई इंसान बोर होता है, मतलब कि यार कोई इंसान बोर कर रहा है, जैसे कि आप ऐसे ले लीजिए कि आप 3 या 4 लोग हैं, ठीक है, और कोई इंसान आपको ना बोल बोल के बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और वो बोर कर रहा है, उसे लग रहा है कि यार इसने बोर कर दिया मुझे बोल बोल के, है ना। या फिर कोई इंसान चुप बैठा हुआ है तो वो चुप रह के यार कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा यार, मैं तो बोर हो रहा हूँ, है ना। तो जब वो ऐसे बोर हो जाएगा तो क्या करेगा यार, उस इंसान से घृणा ही तो करेगा, कहेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया यार, इसने तो मुझे बोर करके रख दिया, है ना, बस यार जल्दी से यहाँ से निकल लो, है ना। तो वो उसे क्या करेगा, उससे नफरत तो करेगा, सीधी सी बात है ना। तो इसी से हम याद कर सकते हैं कि एवोर यानी कि बोर हो रहा है कोई इंसान, तो उसी से निकल के आ जाएगा हमारा घृणा करना। भाई थोड़ा सा आपको दिमाग तो देखो लगाने पड़ेगा, लेकिन इतनी मेरी गारंटी है, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप दूसरी बार वीडियो को देख लीजिएगा और आपको अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा। और कि एसएससी एग्जाम अगर हम दे रहे हो ना, तो एसएससी एग्जाम में ये हमेशा पूछे ही जाते हैं इनमें से वर्ड, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोलेस, SOLACE। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आराम करना। अब इसे याद कैसे रखेंगे? SO को अलग कर दीजिए और LA को अलग कर दीजिए, तो इससे क्या निकल के आएगा हमारा? सोले। अब हमें देखना है कि भाई देखो, अगर कोई इंसान कह रहा है कि सोले यानी कि वो सो रहा है, तो सोता कैसे है? मतलब लेट जाएगा ना चुपचाप जाके। अब जब वो कोई सोगा ऐसे तो वो आराम ही तो कर रहा है भाई, पहले उसने आराम करा और आराम करते करते सो गया, है ना, सोले, है ना, आराम से। इसे हम याद कर सकते हैं सोले, यानी कि जो इंसान सोने के लिए जा रहा है तो भाई आराम करते करते तो सोता है, तो इसी से हम याद रख सकते हैं सोलेस मतलब आराम करना। तो इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिफंक्ट। इसकी स्पेलिंग है DEFUNCT। सबसे पहले इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। तो इसका मीनिंग होता है हमारा मृत या मरा हुआ। अब इसे याद कैसे करना है? अब देखो, DEFUN, इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, CT को हटा देते हैं, तो डिफन, यानी कि इससे कुछ साउंड निकल के आ रही है सिमिलर सी दफन, दफन हो रहा है ना सिमिलर साउंड, तो दफन। अब हमें बताइए कि जो दफन करते हैं वो किसे करते हैं? जो मर जाता है उसी तो दफन करते हैं ना। तो सीधी सी बात है कि दफन मीन्स
मृत इंसान, कोई इंसान मर चुका है तो हमने उसे दफन कर दिया। तो यहीं से हम याद कर लेते हैं दफन। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा चरिज्मा, CHARISMA, चरिज्मा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आकर्षक या आकर्षक, या हमें जो अपनी ओर जो आकर्षित करता है, इसका मतलब वो है जैसे कोई इंसान अच्छा लग रहा, कोई अगर इंसान कोई अच्छा लग रहा है तो वो क्या करेगा कि भाई वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ना, तो इसी से ही अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, है ना। तो इसी से हम इसकी जो अगर हम ट्रिक की बात करेंगे तो वो ट्रिक बहुत सिंपल है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा सिनोनिम्स बता देता हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया था एल्योर, ALLUR, है ना, अपनी ओर आकर्षित करना, है ना। तो उसी से हम निकल के उसी की जैसा बिल्कुल सेम ये उसी का सिनोनिम्स है। तो इसका मतलब होता है आकर्षक, याद करेंगे। चरिस्मा मतलब करिश्मा। अगर हम CH को देखें तो CH का मतलब कैसे भी निकल के आता है, CH को चे भी बोलते हैं और कै भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे करिश्मा ले लेते हैं, करिश्मा। अब मुझे ये बताइए कि करिश्मा जो आपने देखा होगा एक्ट्रेस हैं, वो करिश्मा एक्ट्रेस जो हैं अपनी ओर आकर्षित तो करती हैं भाई, वो इतनी उनकी जो मूवीज़ भी, उनकी एक्टिंग और उनकी जो मतलब पर्सनैलिटी है वो अपनी ओर आकर्षित तो कर रही है। जो पहला वर्ड था हमारा एल्योर, उसमें मैंने उसी में भी किसी एक्टर का नाम लिया था, जैसे अल्लू अर्जुन, है ना। और ये कैरिश्मा ये चेरिज्मा। अब इसमें चेरिज्मा में अब देखो तो इसमें करिश्मा का पूरा आ गई है, तो मतलब इन दोनों से भी रिलेट कर सकते हैं। इसके साथ में आपको दो सिनोनिम्स भी याद हो गए, मतलब अगर एल्योर आता है और उसके ऑप्शन में आपको चेरिज्मा दिखाई दे जाता है तो समझ लो आपका यही आंसर होगा। तो हमारा यहीं से वर्ड निकल गया था चेरिज्मा, मीन्स आकर्षक या अपनी ओर आकर्षित करना। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा एनमाइटी, ENMIT, एनमाइटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुश्मनी। इसे याद कैसे करेंगे? याद करने का सिंपल तरीका है, एनमाइटी में देखिए ENMI, एनमी। एनमी माने क्या होता है? एनमी माने कौन होता है? दुश्मन। एनमी, ENEMY, एनिमी माने दुश्मनी तो होता है, सबको पता है इसके बारे में। तो भाई दुश्मन के बारे में सब जानते हैं कि इसका क्या वर्ड होता है इंग्लिश में अगर पता करें तो इसी से रिलेट कर लीजिएगा आप। एनिमी तो हो गया हमारा दुश्मन, एनमाइटी दुश्मनी, है ना, सिंपल सा वर्ड। तो इसी से हम इसे रिलेट करके यहाँ से याद कर सकते हैं, एनमाइटी मीन्स दुश्मनी। तो आपको ये वर्ड याद हो रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भाई देखो, अगर आप कहीं पे आप इंग्लिश सीखने जाते हैं, स्पीकिंग सीखने जाते हैं, तो वहाँ से फ़ीस तो लेता है, तो मैं आपसे फ़ीस तो ले नहीं रहा हूँ, तो वो सीधी सी बात है यार। आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, और लाइक कर लो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब भी करके रख लो, क्योंकि ऐसी वीडियो तो हम और बनाते रहते हैं ही। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है हमारा एलान, ELAN। देखो प्रोनाउंसिएशन आप इसका थोड़ा सा सिमिलर कर सकते हैं जैसा कि आपको लगे, ठीक है। एलान, है ना, और भी आप कर सकते हैं एलन, है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप SSC के एग्ज़ाम्स के बारे में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको तो सिर्फ वर्ड याद करना है। लेकिन अगर आपको स्पीकिंग सीखनी है, अगर आपको स्पीकिंग में आपको 4 चांद लगाने हैं, तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसका जो मतलब है, हमारा एलन का मतलब होता है जोश या उत्साह, है ना। इसका जैसे कि हमारा आर्डर माने इसका जो एक सिनोनिम से निकल के आता है, इसका DASH है ना। तो उत्साह, अगर अपने अंदर जोश निकल के आता है ना, तो वहीं पर हम यूज़ कर लिया जाता है एलन का। अब इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे? भाई ट्रिक भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रिक से बात कर रहे हैं अगर इस वीडियो में, तो ट्रिक पता जरूर होना चाहिए। तो देखो, जो नेता लोग होते हैं, अगर अभी कोई पार्टी का कोई इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है ना, तो इलेक्शन लड़ने से पहले वो क्या करते हैं, वही नेता लोग अपनी मीटिंग वगैरह करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जोश में ना भाई इतने ऐलान कर देते हैं कि भाई हम आपके यहाँ बिजली ऐसी करा देंगे, आपके यहाँ पानी की सुविधा करा देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे। वो दुनिया भर के ऐलान कर देते हैं, करते हैं ना, वो जोश में दुनिया भर के ऐलान कर देते हैं। तो सीधी सी बात है यार, अगर वो जोश में ही तो हैं, उत्साह में तो हैं, अपने इलेक्शन को जीतने के उत्साह में तो हैं, तभी तो वो ऐसे ऐलान कर रहे हैं। तो यहीं से हम याद रख सकते हैं ऐलान मतलब उत्साह या जोश। इसके बाद आता है हमारा एट्रोसिटी, ATROCITY, एट्रोसिटी। इसका मतलब होता है हमारा जुल्म करना। इसका जैसे जुल्म करना, और इसके आपको मैं सिनोनिम्स और बता देता हूँ, जैसे ब्रूटैलिटी, है ना, इसके सिनोनिम्स होते हैं। यानी कि जो ज़्यादा क्रूर इंसान होता है ना, या जुल्मी इंसान जो होता है, उसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं एट्रोसिटी। अब इसे याद कैसे रखेंगे?
इसकी ट्रिक भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। अगर ट्रिक नहीं पता है तो यार क्या मज़ा आया ना। तो इसकी जो ट्रिक है वो है हमारी एट्रोसिटी को आप थोड़ा सा सिमिलर साउंड करो मेट्रोसिटी। तो को सिमिलर साउंड करना पड़ेगा या आपको वर्ड को तोड़ना पड़ेगा। इन दो तरीके से अगर आप कोई वर्ड यूज़ करते हैं ना या याद करते हैं ना तो आपका वर्ड ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। तो हम इसे सिमिलर साउंड कर लेते हैं। तो एट्रोसिटी मतलब मेट्रोसिटी है ना। और मेट्रो सिटी कौन सी होती है मुझे बताइए। आपको इतना पता ही होगा, जो मेट्रो सिटी होती हैं वो सिटी होती हैं जो हमारी जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न सिटी होती हैं और वहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं, है ना। तो वो मेट्रो सिटी कहलाती हैं। हमारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं तो वो मेट्रो सिटी कहलाती हैं। अब जितनी ज़्यादा बड़ी सिटी होगी, कोई सिटी है उसमें बहुत सारे लोग हैं, मॉडर्न है, बहुत बड़ी सिटी है, तो जितनी ज़्यादा बड़ी सिटी होगी सीधी सी बात है यार वहाँ पर जुल्म भी बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पे अत्याचार भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहीं से याद रख सकते हैं कि मेट्रो सिटी यानी कि मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। तो यहीं से हम याद कर लेंगे एट्रो सिटी मीन्स जुल्म या अत्याचार। नेक्स्ट वर्ड इंडिजेंट, INDIGENT। इंडिजेंट इसका मतलब होता है गरीब, पुअर, है ना, डिस्टिट्यूट, ये हमारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो गरीब अगर यूज़ कर रहे हैं कहीं पे वर्ड तो हम वहाँ पे इंडिजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। रिलेट कैसे करेंगे देखो, मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये जो ट्रिक होती है ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक ट्रिक होती हैं। इनमें आपको कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि आप इसे ऐसा बोल रहे हो, इसे किसी को भी कुछ कह रहे हो तो वहाँ पर हमें दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ और सिर्फ ये काल्पनिक चीज़ होती है। ट्रिक कुछ भी बन के आ सकती है, हमें याद करने से मतलब है। तो हमें ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्यों ये बात क्यों बता रहा हूँ? ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट अभी इसके बारे में जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा उससे कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। तो देखो इंडिजेंट यानी इंडिया के जेंट, इंडिजेंट INDI को अलग करो और GENT जेंट को अलग करो। इंडिजेंट यानी इंडिया के जेंट। इंडिया के जो जेंट हैं वो ज़्यादातर क्या है, इंडिया भाई हमारा विकासशील देश है, सबको पता है। तो इंडिया में ज़्यादातर गरीबी है, सीधी सी बात है भाई, गरीबी ज़्यादा है यहाँ पर इंडिया में। तो भाई इंडिया गरीब देश है, एक पूरा गरीब नहीं है, थोड़ा गरीब है, क्योंकि यहाँ पर गरीब लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया एक गरीब देश है। इसका मतलब यहाँ से हम इसे मतलब हम अपनी ट्रिक बना सकते हैं इंडिजेंट यानी इंडिया के जो जेंट्स हैं कैसे हैं, गरीब हैं। वही यहाँ पर देखो आप कितनी ज़्यादा बेरोजगारी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर गरीबी इसलिए है ना, क्योंकि बेरोजगारी वगैरह बहुत सारे ज़्यादा है यहाँ पर, और भी बहुत सारी बातें हैं, है ना। वो हम उसमें नहीं जाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो यहीं से याद रख सकते हैं कि इंडिया के जेंट कैसे हैं, गरीब। तो ये हमारा वर्ड याद हो गया, इंडिजेंट मीन्स गरीब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाइटैनिक। यस टाइटैनिक, जो आपने मूवीज़ भी देखी होगी टाइटैनिक, है ना। तो टाइटैनिक TITANIC टाइटैनिक का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा या ह्यूज, या जैसे इसके हम उसमें वर्ड मीनिंग का ध्यान दें तो कोलोजल, है ना, या गार्गेंटम। तो ये हमारा जो इसके सिनोनिम्स हो गए। तो विशाल या किसी भारी चीज़ को हम क्या कहेंगे, टाइटैनिक। अब इसकी ट्रिक बताने की तो आपको ज़रूरत है नहीं, आप समझ के होंगे कि जो एक टाइटैनिक जहाज़ था, जब वो टाइटैनिक मूवी आपने अगर देखी होगी तो मैं बता देता हूँ कि टाइटैनिक मूवी में एक जहाज़ था और वो रियल में एक जहाज़ था, है ना। एक ये सत्य घटना ही तो है, आपको पता ही है। तो एक जो जहाज़ था वो इतना बड़ा जहाज़ था यार, बहुत बड़ा जहाज़ था, एक विशाल जहाज़ था। तो यहीं से हम इसके ट्रिक को रिलेट कर सकते हैं। अभी टाइटैनिक अगर जहाँ पे भी वर्ड सुन लो समझ लो भाई किसी विशाल चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्योंकि एक टाइटैनिक का जो जहाज़ था वो भी एक विशाल जहाज़ था। तो यहीं से याद कर सकते हैं टाइटैनिक मीन्स विशाल या बड़ा। इसके बाद जो हमारा वर्ड आता है नेक्स्ट वो है हमारा कॉन्ट्राइट, CONTRITE। कॉन्ट्राइट का मीन्स होता है हमारा पश्चाताप करना, सोरोफुल, दुख पूर्ण, है ना, या रिपेंटेंट। इसके सिनोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स देखो एक्यूरेट नहीं होते, आपको पता ही होगा। सिनोनिम्स जो होते हैं ना, जो बिल्कुल जो उसके पास के वर्ड होते हैं ना वो कहलाते हैं सिनोनिम्स। ये नहीं कि मतलब कि अगर आपने कोई वर्ड बोल दिया तो बिल्कुल सेम वर्ड होगा, नहीं भाई। अगर वर्ड दो हैं तो मतलब भी दो निकल के आएंगे, लेकिन उसके सिमिलर हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसका सिनोनिम्स बोलते हैं इसे। तो इसका जो सिनोनिम होता है हमारा वो होता है हमारा जो आपको बताया मैंने अभी 2-3, लेकिन इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो मैं आपको बताता हूँ। CONT इसे अलग करो, RITE इसे अलग करो। अब CONT यानी कि कॉन्ट या काउंट,
काउंट या काउंट कह सकते हैं, RITE, राइट। राइट अलग बना सकते हैं, तो काउंट राइट, है ना। हम अगर इसका साउंड निकालें तो काउंट और राइट। इसकी ट्रिक देखो, सुनो। हमारे पास कुछ पैसे हैं और हमें वो गिनने हैं, तो हम क्या कहेंगे, भाई ये जो पैसे हैं ना, इन पैसों को अच्छे से काउंट करो, समझ रहे हो। काउंट, राइट सही से, राइट माने सही, काउंट माने गिनो, सही से गिनो, पैसों को सही से गिनो। अगर आपने पैसों को सही से नहीं गिना तो भाई वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर वो पैसे कम निकले तो आपको पछताना पड़ेगा, समझ में आई। अपने पैसों को सही से गिनो, अगर आपने सही से नहीं गिना तो आपको पछताना पड़ेगा अगर कम निकले तो। इसलिए कह रहे हैं कि काउंट राइट, काउंट यानी सही से गिनो। तो यहीं से हमारा वर्ड है काउंट राइट मीन्स पश्चाताप। अच्छे से गिनो वरना पछताना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, सोरोफुल यानी कि दुख ही उठाना पड़ेगा। यहीं से हम इसे याद कर लेंगे। ये वीडियो मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, आपसे कोई फीस नहीं मांग रहा हूँ यार, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं ना यार, कि फ्री में होता है यार सब कुछ। ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपका ही फ़ायदा है। देखो मेरा फ़ायदा तो जो है वो है, लेकिन आपका ही फ़ायदा ज़्यादा है। क्यों भाई, देखो आपको वर्ड मीनिंग्स याद हो रहे हैं, मैं आपसे कोई फ़ीस तो ले नहीं रहा हूँ, आपको वर्ड मीनिंग याद हो रहे हैं, आपको स्पीकिंग आपकी अच्छी हो रही है ना। जितने ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद होंगे भी अच्छी बात है ना आपको, और आपके एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी बहुत सारी आने वाली हैं। अरे अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप देखो क्या क्या हो जाएगा इस चैनल पर। तो आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके पहले ही रख लो। मिलते हैं